आज हम लोग बात करेंगे राइट विंग पॉलिटिक्स के बारे में, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के बारे में और सेंटरिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कि राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइट लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होता है, और सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट विंग पॉलिटिक्स के बारे में कि राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि राइट और लेफ्ट टर्म आया कहाँ से। ठीक, और राइट विंग का नाम कहाँ से आया। ठीक है, और राइट पॉलिटिक्स कहाँ से आया। तो 18th सेंचुरी में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ। ठीक है, तो उस रिवॉल्यूशन के बाद एक पार्लियामेंट बना। पार्लियामेंट में जब आदमी लोग बैठता था, मेंबर्स लोग बैठते थे, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब जो चेयरमैन होता था, जो स्पीकर होता था उसका पार्लियामेंट का, उसके राइट साइड में जो बैठते थे, जो उसके राइट साइड में बैठते थे, मतलब प्रेस चेयर के राइट साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं द राइट। ठीक है, अब जो राइट साइड में बैठते थे, उन लोगों का, हर व्यक्ति का जो था, एक ही सिंपल, एक ही एम था, एक ही मोटो था, एक ही लक्ष्य था। वो क्या था, एक ही आइडियोलॉजी था। वो क्या था कि वो लोग सपोर्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मोनार्किस्ट ओल्ड रिजीम। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जो है इंस्टीट्यूशन, जो पहले का जो ज़माने का था, पहले का जो ज़माने का संस्थान था, जैसे कि नोबेलिटी होगा, फिर जो सबसे ऊपर होगा राजा, फिर उसके ऊपर उसके नीचे मंत्री, फिर सिपाही, फिर किसान, ऐसा वाला जो था, उसका वो लोग सपोर्ट करते थे। और मोनार्किस्ट ओल्ड रिजिम, जो पहले का राजा वाला जो है, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसको भी ये लोग सपोर्ट करता था। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो ओरिजिनल राइट है फ्रांस में, जो ओरिजिनल राइट होता है, वो क्या था, वो एक लेफ्टिस्ट, जो लेफ्ट आया फ्रांस के पॉलिटिक्स में, जो लेफ्ट आया, उसी का रिएक्शन में राइट आ गया। ठीक है, जैसे बोलता है ना न्यूटन की एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे लेफ्ट वाला आया, तो उसी का रिएक्शन में राइट वाला आ गया, मतलब राइट विंग पॉलिटिक्स शुरू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है। तो राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा व्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कुछ सोशल ऑर्डर को, और उसका हियरार्की, मतलब जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, फिर नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसा सोसाइटी को वो लोग बोलता है कि ये ज़रूरी है, ये नेचुरल है, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ठीक है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सही चीज़ है, ऐसा राइट विंग वाला बोलता है। ठीक है, वो लोग ये जो उसका व्यू है, वो किस बेसिस पे सपोर्ट करता है, वो बोलता है कि ये नेचुरल लॉ है, ये भगवान का बनाया हुआ है। ठीक है, ये नेचुरल लॉ है, ये इकोनॉमिक पे बेस्ड है, ये बहुत इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, कि देखो सबसे ज़्यादा पैसा राजा के पास होता है, उसके बाद मंत्री के पास, ऐसा वाला। ठीक है, और ये ट्रेडिशन पे बेस्ड है, बोलता है कि ये जो है पुराने ज़माने से चलते आ रहा है, तो हम लोग इसको चेंज करने वाला कौन होते हैं। ठीक है, जो राइट विंग नॉर्मली जो हम लोग डिनोट करते हैं राइट विंग को, वो कंजर्वेटिव होता है। जैसे बताए, वो लोग पुराना ज़माना ख्यालात का होता है। वो लोग चाहता है कि वो लोग चाहता है कि जो पुराना जो इंस्टीट्यूशन चले आ रहा है, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो। ठीक है, ठीक है। राइट विंग जो है वो, जैसे बताए, नॉर्मली कंजर्वेटिव, पुराने ज़माने का कंजर्वेटिव पे काम होता है। मोनार्किस्ट, मतलब जो राजा राजा वाला बताए थे, उस पे काम होता है। और रिएक्शनिस्ट, मतलब जो अगर लेफ्ट करेगा, तो उसी के खिलाफ हम लोग जो है सो राइट वाला खड़े हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शनिस्ट हो गया वो। ठीक है, एक्सट्रीम राइट विंग कौन कौन सा है, एग्जाम्पल के तौर पे फासिज्म हो गया, नाजिज्म हो गया, और रेशियल सुप्रीमेसी हो गया। फासिज्म क्या होता है, पता ही है कि जैसे कि एक ही जो रेस होता है, एक ही जो कलर होता है, एक ही जो तरह का आदमी होता है, वो ज़्यादा सुपीरियर होता है दूसरे से। ठीक है, ये हो गया रेशियल सुप्रीमेसी। उसका नाजिज्म, जैसे पता है हम लोग को हिटलर के बारे में, कि हिटलर का नाजिज्म कैसे था। वो बोलता था कि ज्यूज लोग जो है वो हम लोग के साथ रहने का, आर्यंस के साथ रहने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो नाजिज्म हो गया। और फासिज्म, जैसे कि पता है कि वो इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर देता है, वो चाहता है कि पुराना वाला फिर से आ जाए। ठीक है, यूरोप में जो राइट विंग है, उसको नेशनलिस्ट को, नेटिविस्ट को, और इमिग्रेशन का अपोनेंट को, उसको भी राइट विंग बोलते हैं यूरोप में। मतलब जो वहाँ का बोलता है कि राष्ट्रीय हित सबसे बड़ा है, राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ा है, उसको भी वहाँ पर यूरोप में राइट विंग बोलते हैं। जो चाहता है कि यहाँ का रहने वाला को सबसे ज़्यादा सम्मान मिले, उसको भी राइट विंग बोलते हैं यूरोप में। और जो चाहता है, और जो बोलता है कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उसको निकालो, ठीक है, तो वो भी राइट विंग हो गया यूरोप में। ठीक है,
अब बात करते हैं व्हाट इज़ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। ठीक है, तो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का अगर बात करें तो लेफ्ट विंग वाला जो है वो सपोर्ट करता है किसको, सोशल इक्वालिटी को और वर्कर्स को। इगैलिटेरियनिज्म मतलब चाहता है सोशलिज्म आ जाए, सबके साथ बराबर ट्रीट हो। ठीक है, वो चाहता है कि वर्कर्स को अच्छा से ट्रीट मिले, अच्छा से ट्रीट किया जाए उसके साथ। ठीक है, ये जो लेफ्ट विंग है वो जो है नॉर्मली कंसर्न दिखाता है सोसाइटी के बारे में। तो लेफ्ट विंग जो है वो कंसर्न दिखाता है कि जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसके साथ डिसएडवांटेज है, कि उसके साथ ये राइट विंग लेफ्ट विंग वाला जो है वो कंसर्न दिखाता है। वो चाहता है कि इसको एकदम से ख़त्म कर दिया जाए, और जो अनजस्टिफाइड इनइक्वालिटीज़ है, जैसे कि अमीर का बेटा अमीरी में पलता है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, और गरीब का बेटा अमीर का बेटा सब बराबर के रूप में काम करें। ठीक है, तो ये चाहता है कि वो जो अमीर का बेटा अमीर बने वो उसको ख़त्म कर दें, अनजस्टिफाइड है वो। ये लोग लेफ्ट विंग वाला चाहता है, और चाहता है कि इसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अब जो जैसे कि बताया पहले ही कि लेफ्ट विंग और राइट विंग जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया। तो जो ये चेयर है मान लेते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में जो बैठता है इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग वाला। ठीक है, और जो राइट साइड में बैठता है इसको बोलते हैं राइट विंग वाला। ठीक है, तो जो लेफ्ट विंग वाला बैठता है उसका भी एक सिंपल सा कुछ आइडियोलॉजी होगा, है ना। तो वो नॉर्मली क्या करता था, वो लोग मोनार्की को अपोज करता था। ठीक है, वो लोग बोलता था कि मोनार्की को ख़त्म करो, और वो लोग रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करता था। वो लोग चाहता था कि सब कोई बराबर हो, और जो पुराना व्यवस्था चले आ रहा है उसको सिरे से खारिज कर दिया जाए, नया बनाया जाए। ठीक है, जिसमें सब बराबर हो, ऐसा करता था ये लोग। और जो वर्कर्स है उसको इज्जत मिले, सब कुछ मिले जो पहले मिलता था, जो पहले कभी नहीं मिलता था। ठीक है, और ये चाहता है कि रिपब्लिक बनाया जाए। मोनार्की को ख़त्म करेगा तो क्या लाएगा, रिपब्लिक बनाएगा। मतलब कि जो राजा है उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर से कोई नया राजा बनेगा। ठीक है, हर को मौका, सब सब आदमी को मौका मिलना चाहिए राजा बनने के लिए। और सेक्युलराइजेशन मतलब कोई भी धर्म जो है सबसे बड़ा नहीं हो, सब धर्म बराबर हो, सब धर्म को बराबर ही ट्रीट किया जाए। ठीक है, लेफ्ट विंग वाला का जो ये है क्या कहता है उसको, अर्थ है, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ठीक है, तो जब बड़ा होने लगा तो इसको, इस टर्म को बड़ा करते हुए क्या कि बहुत सारे मूवमेंट में इसको यूज़ करने लगा, मतलब यूज़ करने लगा। ठीक है, जैसे कि रिपब्लिकनिज्म, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो रिपब्लिक हुआ, पूरा देश जो रिपब्लिक हो गया, जैसे बताए थे कि राजा का राजा था, राजा का बेटा राजा होता था, उसको ख़त्म करके जो रिपब्लिक बनाया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसको भी लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था वो सोशलिज्म, वो भी लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का ही खेला है, वही उसका देन है। ठीक है, कम्युनिज्म वो भी लेफ्ट विंग का है। कम्युनिज्म में जैसे कि पता ही है कि वर्कर्स लोग जो है उसको बहुत बढ़ा करके दिखाया जाता है। ठीक है, और सोशल डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी सोसाइटी में चले, उसको भी लेफ्ट विंग का नाम दिया जाता है। एनार्कियनिज्म मतलब जो अव्यवस्था हो जाती है, जो अराजकता हो जाती है, उसको भी लेफ्ट विंग का नाम दिया गया, क्योंकि रिवॉल्यूशन करेगा तो सरकार के खिलाफ अराजकता फैलेगी। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सब भी लेफ्ट विंग का ही वेराइटीज़ है। ठीक है, अब लेफ्ट विंग जो है जिससे बताया उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अब इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मूवमेंट में इसको यूज़ करने लगा। ठीक है, ब्रॉड रेंज ऑफ मूवमेंट में, जैसे कि सिविल राइट का मूवमेंट होता है तो बोलता है लेफ्ट विंग वाला मूवमेंट कर रहा है। फेमिनिज्म का मूवमेंट होता है तो बोलता है लेफ्ट विंग मूवमेंट हो रहा है। एंटी वॉर मूवमेंट होता है तो बोलता है लेफ्ट विंग। इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है तो बोलता है लेफ्ट विंग। अब देखते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट क्या होता है। सिविल राइट्स मूवमेंट जैसे बताएं कि हर आदमी को हर आदमी का एक सिविल राइट होता है, मतलब एक अधिकार होता है। ठीक है, तो उस अधिकार पे सबको हक है, तो उसका जो मूवमेंट करेगा उसको बोलेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट। ये भी एक लेफ्ट विंग के तौर पे देखा जाता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलता है कि फीमेल लोग को दबाया जाता है, कुछ नीचे रखा जाता है हर चीज़ में, उसको ऊपर करो, उसको आदमी के बराबर दर्जा दो। तो इसका जो मूवमेंट हो गया वो हो गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये भी लेफ्ट विंग का ही करतूत है, ऐसा ही लोग बोलता है, बहुत कोई ऐसा समझा जाता है। ठीक है, एंटी वॉर मूवमेंट बोलता है लड़ाई झगड़ा मत करो, दो देश में वॉर मत करो। ये सब का जो मूवमेंट है ये सब भी लेफ्ट विंग मूवमेंट है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट बोलता है इन्वायरमेंट जो है वो उसको बचाओ, वो ख़राब हो रहा है, तो इसका जो मूवमेंट है ये भी आपका लेफ्ट विंग मूवमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स का। सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स क्या होता है, तो अगर सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स का बात करें
तो सेंटरिज्म जो है वो एक तरह का पॉलिटिकल आउटलुक है, पॉलिटिकल दृष्टिकोण है, जिसमें एक पोजीशन लिया गया है कि जो बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है सो थोड़ा सा वो ऐसा मानता है कि एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, किसमें बैलेंस होना चाहिए? तो सोशल इक्वालिटी में, जो लेफ्ट विंग वाला डिमांड करते रहता है, और सोशल हायरार्की में, जो राइट विंग वाला डिमांड करता है। ठीक है, तो सेंट्रिज्म जो है वो बीच का आदमी है। वो बोलता है कि ठीक है, राइट विंग वाला भी सही है और लेफ्ट विंग वाला भी सही है, लेकिन सेंट्रिज्म बोलता है कि दोनों को अच्छा से बैलेंस करके चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और वो चाहता है, जो सेंट्रिज्म है वो उसका आइडियोलॉजी है, वो चाहता है कि ऐसा कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं आ जाए, मतलब अचानक से कोई रिवॉल्यूशन नहीं खड़ा हो जाए जिसमें कि पूरा सोसाइटी जो है वो एकदम से फटाक से शिफ्ट हो जाए पूरा लेफ्ट की तरफ या पूरा राइट की तरफ। समझे? मतलब कि जो पूरा लेफ्ट विंग की तरफ जा कर के शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं आ जाए, ना ही कोई ऐसा रिवॉल्यूशन आ जाए जिसमें कि पूरा राइट विंग की तरह जा कर के शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है आपका सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, अब दो तरह का सेंट्रिज्म भी आ गया। पहला होता है सेंटर लेफ्ट, दूसरा होता है सेंटर राइट। ये दोनों का जो पॉलिटिक्स है, वो सेंटर लेफ्ट का पॉलिटिक्स जो है वो क्या कहता है कि लेफ्ट की तरफ ज़्यादा अगर झुक गया, ज़्यादा प्यार करने लगा लेफ्ट वाले से, लेफ्ट विंग के आइडियोलॉजी से, तो सेंटर लेफ्ट कहलाएगा। ज़्यादा प्यार करने लगा अगर राइट विंग वाले आइडियोलॉजी से, तो वो सेंटर राइट कहलाएगा। ठीक है, तो सेंटर लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या होता है, सेंटर राइट आइडियोलॉजी क्या होता है, ये दोनों पॉलिटिक्स क्या होता है? तो ये दोनों जो है सो एक तरफ झुकने वाले को बोलते हैं। लेफ्ट तरफ के अगर जो झुकेगा उसको बोलेंगे सेंटर लेफ्ट, राइट की तरफ जो झुकेगा उसको बोलेंगे सेंटर राइट। ठीक है, अब बहुत सारा जो आइडियोलॉजीज़ होता है और जो लिबरलिज्म, जैसे कि लिबरलिज्म का जो बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे कि लिबरलिज्म में बोला कि आपका वर्कर्स लोग को ज़्यादा ये करो, ठीक है, बढ़ावा करो, तो वो लेफ्ट विंग वाला हो गया, तो उसको सेंटर लेफ्ट बोलेंगे। और ये और अगर बैलेंस बना के चला तो उसको सेंट्रिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में इतना ही है। तो अब हम लोग समझ गए, सीख गए कि राइट विंग क्या होता है, राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है, और सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स क्या होता है, सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि राइट विंग पॉलिटिक्स एक्चुअल में क्या होता है, और उसका कुछ कुछ जो एक्सट्रीम फॉर्म है, जैसे कि अलग अलग जो उसका प्रकार हो सकता है वो कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक से करो, कमेंट करो, और शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है।